हाय दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 12 पार्ट 2 एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 16 से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 15 इसके पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin x प्लस cos x इंटू dx। इसको सॉल्व करने से पहले एक फार्मूला, एक प्रॉपर्टीज है कि e टू द पावर x इंटू फंक्शन ऑफ x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन, मतलब जो फंक्शन है और उसका डिफ्रेंशिएशन यदि दोनों एक साथ आ रहा है इंटीग्रेशन में, तो इसको हम राइट कर सकते हैं e टू द पावर x एफ एक्स प्लस कांस्टेंट c। इट मीन्स e टू द पावर x और फंक्शन हो जाएगा। मतलब जब भी कोई क्वेश्चन गिवन होगा इस तरह का e टू द पावर x इंटू ब्रैकेट में फंक्शन ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इंटू dx होगा, तो उसको जब उसका डायरेक्ट हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी। अब इसको चेक करते हैं हम है कि नहीं। यहाँ पे क्या एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, और एफ डैश एक्स जब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको कास एक्स, ठीक है। इट मीन्स ये आपको मिल रहा है सिंस, इसको हम राइट कर सकते हैं ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। जब ये है तो इसको हम डायरेक्ट राइट कर सकते हैं ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस कांस्टेंट सी, और एफ एक्स हमारे पास है ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कांस्टेंट सी। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। देखें क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन है एक्स ई टू द पावर एक्स ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। इस तरह का जब भी ई टू द पावर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमको यही सर्च करना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इस फार्म का तो नहीं है। जब इस फार्म का रहेगा तो इसका आसानी से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं एफ एक्स प्लस कांस्टेंट सी, ठीक है। तो चेक करेंगे इसको, या इसको इस फार्म में बनाने की कोशिश करेंगे, बन जाएगा तो आसान हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत होगा तो इसको राइट कर देंगे ई टू द पावर एक्स अंडर ब्रैकेट एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसमें 1 ऐड कर दे रहा है और 1 सब्ट्रैक्ट कर दे रहा है, तो इस टोटल टर्म को हम लोग राइट कर सकते हैं ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक टर्म। इट मीन्स ये मिल जाएगा हमको ई टू द पावर एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी। अब लेट कर लेना है इसको, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स। क्या इसका डिफ्रेंशिएशन जब कर रहे हैं तो ये टर्म हमको फाइंड आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो चेक कर लेना। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये मिल जाएगा, जैसे इसी को राइट कर दें एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1, और जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 पहले आ जाएगा और ये 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। इट मीन्स राइट कर सकते हैं माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। यही टर्म मिल रहा है। इट मीन्स हमको ये मिल जा रहा है दैट इज एफ डैश एक्स। देयरफॉर राइट कर सकते हैं देयरफॉर इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये मिल गया हमको एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एफ एक्स राइट कर सकते हैं प्लस कांस्टेंट सी ई टू द पावर एक्स एफ एक्स हमारे पास है इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट सी। हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 18। ये सभी कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। और एक चीज़ और करना चाहते हैं, यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ई टू द पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 प्लस
cos x इंटू डी। हम पहले कह चुके हैं कि यदि जब भी क्वेश्चन e टू द पावर x का है तो हम लोग को यह सर्च करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। इस फॉर्म का इस क्वेश्चन को इस फॉर्म का करने की कोशिश करेंगे, इस फॉर्म का हो जाएगा तो इसका डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन लिख सकते हैं e टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, मतलब e टू द पावर एक्स फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे e टू द पावर एक्स। इसको हम राइट कर सकते हैं, 1 को राइट कर देना है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स को राइट कर दे रहा है 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कास एक्स बाई टू। न्यूमरेटर हो गया ओवर डिनोमिनेटर, ये 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स को 2 कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं e टू द पावर एक्स साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू ओवर 1/2 कॉमन है तो 1/2 बाहर कर दे रहा हूँ, कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं इसको। यहाँ भी होल स्क्वायर होगा, यहाँ भी होल स्क्वायर एक साथ कर दे, इसको अलग अलग सेपरेट कर देना तो ये मिल जाएगा 1/2 e टू द पावर एक्स साइन बाई कास टेन एक्स और कास बाई कास 1 हो जाएगा। इट मीन्स 1 प्लस टेन एक्स बाई टू होल स्क्वायर। इसको ब्रेक कर देना इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 टेन एक्स बाई टू। ठीक है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको सेक स्क्वायर एक्स बाई टू राइट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2 e टू द पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई टू होता ही है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 टेन स्क्वायर इधर जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू है तो एक्स स्क्वायर बाई टू राइट कर देना प्लस 2 टेन एक्स बाई टू। ठीक है, अब टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको अंदर कर देना ब्रैकेट के अंदर। जब करेंगे तो e टू द पावर एक्स ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन एक्स बाई टू और प्लस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। ठीक है, सब में डी एक्स रहेगा। अब चेक करते हैं यहाँ पे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स बाई टू, देयरफॉर एफ डैश एक्स इंटीग्रेट कर दे रहे हैं इसको, तो टेन एक्स का करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का करेंगे तो 1/2, इट मीन्स 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। हमको क्या मिल गया, दैट इज मिल जाएगा दैट इज e टू द पावर एक्स फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स मिल गया। तो इसको हम राइट कर सकते हैं e टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, और एफ एक्स हमारा क्या है टेन एक्स बाई टू e टू द पावर एक्स टेन एक्स बाई टू प्लस कांस्टेंट सी, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। या थोड़ा सा और इसको चेंज करना चाहें तो टेन एक्स बाई टू टू द पावर एक्स या टू द पावर एक्स टेन एक्स बाई टू प्लस कांस्टेंट सी, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है इंटीग्रेट करना है e टू द पावर एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। या देख लेना एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है 1/x, एफ डैश एक्स जब करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको माइनस 1/x स्क्वायर, मतलब इस फॉर्म का। देयरफॉर इसको राइट कर सकते हैं, देयरफॉर e टू द पावर एक्स से मिल गया हमको एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख दे रहा है e टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस कांस्टेंट सी, e टू द पावर एक्स एफ एक्स के प्लेस पे क्या है 1/x इंटू 1/x प्लस कांस्टेंट सी, या e टू द पावर एक्स बाई एक्स प्लस कांस्टेंट सी। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। सेम जो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम लोग, 20 में क्या करना है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में गिवन है x माइनस 3
ई टू द पावर एक्स ओवर एक्स माइनस वन का होल क्यूब। ठीक है, हमने जब भी बताया कि जब भी क्वेश्चन ई टू द पावर एक्स का है तो इस फॉर्म में चेंज करेंगे या चेंज मिल जाए तो ठीक, अदरवाइज नहीं मिले तो चेंज उसको उस फॉर्म में चेंज करेंगे, तब सॉल्व कर देंगे तो ये आसान हो जाता है। ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, मतलब कोई भी फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव और प्लस में एक साथ हो तो उसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कोई कांस्टेंट से इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। डिनोमिनेटर में देखिए ई टू द पावर एक्स है, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन है तो ऊपर को भी हम लोग एक्स माइनस वन करेंगे तो इसको एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू कर दे रहा है। 3 को माइनस वन माइनस टू करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये एक्स माइनस वन का होल क्यूब डी एक्स। आगे बढ़ा ई टू द पावर एक्स अलग अलग राइट कर दे रहे हैं, एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस होल क्यूब माइनस टू बाई एक्स माइनस वन का होल क्यूब डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स ये मिलेगा हमको 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स माइनस वन का होल क्यूब इंटू डी एक्स। ठीक है, लेट कर ले रहे हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई या इसको डायरेक्ट में राइट कर दे रहा है एक्स माइनस वन टू द पावर माइनस टू, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू तो माइनस टू पहले आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन टू द पावर माइनस थ्री, यानी इसी को राइट कर सकते हैं माइनस टू बाई एक्स माइनस होल टू द पावर थ्री। मतलब ये फंक्शन हमको गिवन है, पुट कर दे रहा हूँ, नॉन पुटिंग ई टू द पावर एक्स ये मिल गया एफ एक्स और माइनस पहले से है तो माइनस के साथ प्लस हो जाएगा प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स मिल गया तो इसको हम राइट कर सकते हैं ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस कांस्टेंट सी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं ई टू द पावर एक्स एफ एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी 1 बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 21 में गिवन है इंटीग्रेट करना ई टू द पावर 2x साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसमें देखिए हम ई टू द पावर के फॉर्म में चेंज नहीं कर पाएंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको करने के लिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन आइलेट का यूज करेंगे, इनवर्स फंक्शन लॉगरिथम अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके बाद एक्सपोनेंशियल। इट मीन्स साइन एक्स हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा या सेकेंड फंक्शन होगा। इसको लेट कर लें, लेट आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स हो गया, सेकेंड फंक्शन इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स को इसी तरह से राइट कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई टू द पावर 2x बाई 2 हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर देना, ये मिल जाएगा ई टू द पावर 2x बाई 2 साइन एक्स माइनस 1 बाई 2 ई टू द पावर 2x कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसको फिर लेके सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। अगेन इसमें ई टू द पावर 2x बाई 2 साइन एक्स माइनस 1 बाई 2 इसको अगेन कर दे रहा हूँ इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को इसी तरह से राइट कर दे रहा है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। इसको करेंगे तो ई टू द पावर 2x बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कास एक्स का डिफ्रेंसिएशन जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स तो ये मिल जाएगा माइनस में प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, और ई टू द पावर 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कास एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन से सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x बाई 2 होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, होल का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको इसी तरह से राइट कर दिया। अभी इसको आगे बढ़ रहा है,
ये राइट का आई इज इक्वल टू चल रहा है e टू द पावर 2x/2 साइन एक्स माइनस मल्टीप्लाई कर दे रहा है 1/4 e टू द पावर 2x cos x और माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x साइन एक्स dx। ये टोटल टर्म आई हो जाएगा हमारा, ये भी टोटल टर्म आई मिलेगा 1/4 आई इधर लेके चले आया आई प्लस 1/4 आई इज इक्वल टू e टू द पावर 2x/2 चाहे तो कॉमन कर लें, यहाँ से मिलेगा साइन एक्स माइनस 1/2 कॉस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा 4 1 4 5/2 5/4 5/4 आई इज इक्वल टू e टू द पावर 2x/2 और 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ 2 कर दे रहा हूँ, ये मिल जाएगा 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और बाई 2 होगा तो यहाँ पे चला है 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स आई इज इक्वल टू e टू द पावर 2x/5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये हो जाएगा हमारा टोटली सॉल्यूशन ऑफ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22, उसके बाद 2 ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में गिवन है इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चाहे तो इसको भी हम फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। इसमें लेट कर ले रहे हैं कि लेट x इज इक्वल टू tan थीटा लेट कर ले रहे हैं, तो dx इज इक्वल टू मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। पुट कर दे रहे हैं इसमें, जहाँ पे dx होगा इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, dx के प्लेस पे यह वैल्यू साइन 2 थीटा होती है, 2 tan थीटा पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा, इट मीन्स साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या होगा, जो थीटा के फंक्शन में है तो इसको हम अब इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डी थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 और सेक स्क्वायर थीटा इट मीन्स tan थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अभी हम और ये हो जाएगा थीटा इंटू tan थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा और ये माइनस लॉग कॉस थीटा प्लस कांस्टेंट सी कर देना, तो टोटल मिल गया यहाँ से। अब थीटा के वैल्यू पुट कर देना, थीटा इज इक्वल टू ऐसे दिस इम्प्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x पुट कर देना, ये मिल जाएगा हमको tan इनवर्स x इंटू ये मिल जाएगा tan इंटू tan इनवर्स x, कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस लॉग कॉस ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस कोई कांस्टेंट c, थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे इसको, ये मिलेगा x tan इनवर्स x माइनस लॉग। यहाँ से देखिए जब इस तरह क्वेश्चन है तो चेंज कर लेते हैं इसको, tan में कास में चेंज करेंगे तो कास में चेंज करने के लिए ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कास में जब बेस अपन हाइपोटेनस हो जाएगा तो इसको राइट कर देंगे लॉग मॉड कॉस इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट सी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स मिलेगा हमको एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस लॉग 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में जाएगा रूट प्लस सी।
ठीक है, चाहे तो 1/2 पावर करके पहले भी राइट कर सकते हैं, अदरवाइज यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें एक तरह मिसिंग है, जैसे 2 हमारा है, जो 2 है मिसिंग है, तो इसको यहाँ पे आप राइट कर लेंगे, पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 2, दिस इज 2, और यह भी बचेगा मेरा, तो यहाँ कर दे रहे हैं, तो चलता चलेगा 2, और यहाँ भी मिल जाएगा 2। इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, 1 + x² टू द पावर -1 हो जाएगा, माइनस प्लस कर देगा, और पहले आएगा वो, तो पहले आएगा तो रूट की वैल्यू 1/2 करके सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यही आपका आंसर होगा। तो देखिए मैं थोड़ा सा सॉल्व भी कर दे रहा हूँ, जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा इज इक्वल टू 2x tan इनवर्स x, और ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो रूट का पावर -1/2, -1/2 जब हो जाए तो -2 इंटू 1/2, माइनस रहेगा तो इस माइनस को प्लस कर देगा 1/2, और log 1 + x² प्लस कांस्टेंट c, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एटमेंस मिलेगा 2x tan इनवर्स x प्लस log 1 + x² प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शनल क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 का जो गिवन है, 23 में है ऑप्शन इसके गिवन है, ABC ऑप्शन गिवन है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। e⁻x³ dx, इसमें लेट कर ले रहे हैं कि लेट x³ = t, जब करेंगे तो यहाँ से 3x² dx = dt, x² हमको गिवन है, x² dx = 1/3 dt, पुट कर दे रहे हैं यहाँ पे, ये 1/3 x² dx dt हो जाएगा, ये हो जाएगा e⁻t × dt = 1/3 e⁻t ही होता है प्लस c, तो 1/3 x³ प्लस कोई कांस्टेंट c, कि मीन्स पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा, तो इसको करेक्ट कर देंगे। अब देखेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 24। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखने से पहले लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.6 का। तो एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले देखते हैं यदि ऑप्शनल क्वेश्चन है कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको सॉल्व कर लेना है। e⁻x sec x प्लस sec x इंटू tan x, एक फार्मूला मैं पहले ही बता चुका था कि जब भी e⁻x f(x) प्लस f'(x) इंटीग्रेशन ऑफ dx होगा, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला हम राइट कर सकते हैं e⁻x f(x) प्लस कोई कांस्टेंट c। चेक करते हैं इसको है कि नहीं है। लेट f(x) = sec x और f'(x) करेंगे तो sec x इंटू tan x, इस फार्म का है, इसको राइट कर सकते हैं e⁻x f(x) प्लस f'(x) dx e⁻x f(x) प्लस कोई कांस्टेंट c, और f(x) हमारी जो वैल्यू है e⁻x sec x प्लस कांस्टेंट c। इट मीन्स e⁻x ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे कोई एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक। यदि आप सभी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो 1-2 पार्ट्स में होगा, आप आसानी से आई बटन दबा करके देख सकते हैं। थैंक्स।